शब्दों की ताकत को कम मत समझिए साहब, क्योंकि एक छोटा सा हाँ और एक छोटा सा ना पूरी जिंदगी बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश। मन की शांति विद राजेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपको मैं रियल लाइफ इंस्पिरेशन स्टोरी सुनाता हूं। यह कहानी उनकी है जिन्होंने दुनिया को उजाला किया, जिनका नाम थॉमस एडिसन है। थॉमस एडिसन जब बचपन में पढ़ाई किया करते थे, एक दिन वो स्कूल से घर को पहुंचे और अपनी माँ के हाथों में एक चिट्ठी दी जो उनको स्कूल से दी गई थी, और कहा कि माँ, ये चिट्ठी स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया है और कहा है कि अपनी माँ को जाके दे देना। उनकी माँ ने तुरंत वह चिट्ठी एडिसन के हाथों से लेकर उसे पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने एडिसन को गले से लगा लिया। एडिसन ने बड़ी मासूमियत से पूछा, माँ, इसमें क्या लिखा है जो तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? तो माँ फिर से उस चिट्ठी को खोला और दोबारा पढ़ने लगी, और भी जोर जोर से पढ़ने लगी ताकि एडिसन उसे सुन सके। माँ ने कहा कि इसमें लिखा है कि थॉमस एडिसन जीनियस है, वह बहुत कमाल का बच्चा है, सुपर टैलेंटेड है, और हमारे यहाँ इसे पढ़ाने के लिए टीचर मौजूद नहीं है, इसलिए इस बच्चे को हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए इस बच्चे को अपने घर में ही पढ़ाइए। उस दिन के बाद से थॉमस एडिसन की माँ ने उन्हें घर में ही पढ़ाया। उन्होंने भी मन लगाकर पूरी लगन से पढ़ाई की, और एक वक्त के बाद थॉमस एडिसन दुनिया का एक महान वैज्ञानिक बन गए, और उन्होंने ही बल्ब का आविष्कार, इलेक्ट्रॉनिक कार के बैटरी का आविष्कार, और उन्होंने धीरे धीरे लगभग 1093 आविष्कार अपने बलबूते पर कर डाले। कुछ दिनों बाद उनकी माँ का देहांत हो गया। एक दिन वो घर की सफाई कर रहे थे तो उन्हें वह चिट्ठी मिली जो बचपन में उनकी माँ को उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया था। उन्होंने उस चिट्ठी को खोला। उस चिट्ठी में लिखा था, आपका बेटा दिमाग से कमजोर है, हम इसे अपने स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं, आप इसे घर पर ही रखें। यह चिट्ठी पढ़कर थॉमस एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हो गया कि मेरी माँ ने कितना बड़ा काम किया है, आज उनके विश्वास से ही मैं वैज्ञानिक बन सका। अब उन्हें पता चल गया कि किसी के कहे गए बातों में कितनी ताकत होती है। सच में दोस्तों, इस दुनिया में शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। हम कई बार किसी को कुछ ऐसा कह देते हैं, वह अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, और कई बार कुछ लोगों को ऐसा कह देते हैं कि वह माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं। यदि आपके भी घर में ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, दरअसल कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता, बस कमी होती है उसका आत्मविश्वास और अपने ऊपर पूर्ण विश्वास कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। यदि ये विचार बार बार अपने बच्चों के अंदर डालें तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका भी बच्चा आगे चलकर थॉमस एडिसन बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों।